अब यहाँ आपको ये भी देखना होगा कि हवाई जहाज को भी, और आपको ताज्जुब होगा कि हमारे पानीपत में हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, जो परली आप बोलते हैं उससे राइस स्ट्रॉ, उससे 1 लाख लीटर बायो इथेनॉल बनता है, 150 टन बायो बिटुमिन बनता है, और उसके साथ साथ सबसे खुशी की बात है कि 70,000 टन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनना शुरू हुआ है। और अभी वर्ल्ड में डावोस में निर्णय हुआ है कि करीब 2% पेट्रोलियम एविएशन फ्यूल में बायो एविएशन फ्यूल डालना है। बाद में आपके परली से 400 प्रोजेक्ट हमारे देश में आए, जिसमें वेस्टर्न यूपी, पंजाब और हरियाणा में 75% प्रोजेक्ट है। मैं खुद सीएनजी बनाता हूं बायोमास से, इसलिए मेरी बातों पर आप विश्वास रखिए, जिसको नहीं होता वो देखने के लिए आ जाइए। और ये जो सीएनजी बनता है राइस स्ट्रॉ से, परली से, ये पंजाब और हरियाणा में 220 लाख टन परली होती है, और ये वेस्टर्न यूपी में भी परली आप जला देते हैं, और जिसके कारण दिल्ली में प्रदूषण होता है। अभी 5 टन परली से 1 टन बायो सीएनजी तैयार होता है, और इसमें सीएनजी तैयार होने के बाद उससे 40% जो बाय प्रोडक्ट निकलता है उसको लिग्नेंट कहा जाता है। और अभी हमने प्रयोग किया NHI और ये जो फरीदाबाद में ये जो सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत सरकार की है उनसे, और प्राज इंडस्ट्री ने, कि हमारे नागपुर जबलपुर रोड पर NHI पर हमने 1 किलोमीटर किसानों ने तैयार किया जो डांबर है, बिटुमिन है, वो यूज किया, और सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने ये सर्टिफिकेट दिया है कि पेट्रोलियम बिटुमिन से वो अच्छा है। और इसलिए आने वाले समय में परली को जलाइए मत। परली से सीएनजी बनता है, इथेनॉल बनता है, परली से हवाई ईंधन बनता है, और ये प्रोसेस अब शुरू हो गई है। तो आने वाले समय में वेस्ट टू वेल्थ, इसमें भी हमको काम करना है। और मुझे बहुत खुशी है कि अब कारपोरेशन का जो कचरा है, इसके ऊपर हमारे हर्ष मल्होत्रा जी विशेष रूप से काम कर रहे हैं। और हर्ष जी, मैं आपको एक जिम्मेदारी देता हूं, आपसे अनुरोध करता हूं कि ये NHI के जितने रोड बन रहे हैं, अभी 1,20,000 करोड़ रुपए के काम हम दिल्ली NCR में और दिल्ली में कर रहे हैं। 60,000 करोड़ के काम हमने पूरे किए। और आज महेश जी ने बताया, जो जो सुझाव दिए उसका भी हम गंभीरता से विचार करेंगे। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। 40-50 हजार करोड़ तो हम यूं लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास वो नैक है कि हमारे पास कोई पैसे कमी नहीं। अपने नोएडा के और यहाँ के जो दोनों चेयरमैन, एक बार मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, मेरे घर पर आइए, मैं आपको बिन पैसे का फार्मूला दूंगा, और 3 साल के अंदर आपको लखोपति बना दूंगा, 1-1 लाख करोड़ का मालिक बना दूंगा। कोई सरकार के पैसे की जरूरत नहीं, ये हो सकता है। और यही पैसे में हम लोग अभी मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि ये जो आप परली से सीएनजी तैयार करते हैं, मैंने बजाज की मोटरसाइकिल सीएनजी पर चलने वाली लॉन्च की पूना में। तो ये जो मोटरसाइकिल चलती है पेट्रोल पर, ये 1 किलोमीटर के लिए 2 रुपये 40 पैसे खर्चा आता है, और जो बजाज की सीएनजी मोटरसाइकिल मैंने लॉन्च की, उसका खर्चा, उसका किराया केवल 1 रुपया आता है खर्चा। मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं गाड़ी में बैठकर आया हूं, जो यही मंडप के पीछे है, वो किसान मक्के से, ब्रोकन राइस से, मोलाइसेस से, शुगर केन जूस से, बाम्बू से जो इथेनॉल बनाती है, वो इथेनॉल पर 100% चलने वाली मेरी इनोवा टोयोटो की गाड़ी, उसमें बैठकर मैं आया हूं। वो 60% बिजली तैयार करती है और केवल 40% इथेनॉल पे चलती है। आप समझ लीजिए कि पेट्रोल की तुलना में उसका एवरेज निकाला जाएगा तो 25 रुपये लीटर पेट्रोल का भाव आता है, 25 रुपये लीटर। मेरे कहने पर बजाज, टीवीएस, हीरो, होंडा, इन्होंने सबने स्कूटर बना दिए इथेनॉल की। अब इलेक्ट्रिक की आ गई। मैं जब पहले इलेक्ट्रिक की बात करता था तो पत्रकार मुझे पूछते थे कि गाड़ी रास्ते में बंद पड़ेगी तो धक्का मारने के लिए तुम आओगे क्या? अब किसी की गाड़ी बंद नहीं पड़ती। अब इतना ही नहीं तो आज इलेक्ट्रिक की ट्रक आ रही है, इलेक्ट्रिक की बसेस आ रही है, इलेक्ट्रिक की स्कूटर आ रही है। मैं NHI चेयरमैन है, इनको विशेष रूप से अनुरोध करूंगा
कि अब इथेनॉल से आइसोब्यूटेनॉल बनता है और हमारे मिनिस्ट्री ने ARAI को अभी 15 करोड़ रुपए दिए हैं। और ये जो आइसोब्यूटेनॉल है, जैसे इथेनॉल अब 20% पेट्रोल में जाता है, अभी 27% की हम कोशिश कर रहे हैं, तो किसान ऊर्जा दाता, ईंधन दाता बन रहा है। अब हम लोग 100% इथेनॉल की 11 ऑटोमोबाइल कंपनियां अपनी गाड़ियां ला रहे हैं। इंडियन ऑयल ने 400 पंप डाले हुए हैं और इसलिए आने वाले समय में अब इथेनॉल में 2 कॉलम डालने के बाद आइसोब्यूटेनॉल बनता है, वो डीजल का अल्टरनेटिव है। अभी मेरे कहने पर किर्लोस्कर कंपनी ने 100% इथेनॉल पर चलने वाला और आइसोब्यूटेनॉल पर चलने वाला जनरेटर भी तैयार किया है। अब ये कार्यक्रम हो रहा तो जनरेटर शायद यहाँ डीजल का होगा। अब डीजल के जनरेटर को भी किट लगाकर वो इथेनॉल पे चल सकता है, जिसका पोल्यूशन 0 होगा। और ये हमारी ये कोशिश है कि ये जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं, इनके पास सब डीजल के इक्विपमेंट है। और मैंने जेसीबी कंपनी को एक फार्मूला दिया था कि बायो सीएनजी का उपयोग करो जेसीबी में, तो जेसीबी ने हाइब्रिड डीजल और सीएनजी का हाइब्रिड जेसीबी बनाया, तो उनको 1000 जेसीबी का रशिया से ऑर्डर प्राप्त हुआ। अब हमारी जो मशीनरी भी है, वो अगर हम इथेनॉल पर यानी फ्लेक्स इंजन पर या आइसोब्यूटेनॉल पर या एलएनजी और सीएनजी पर अगर कन्वर्ट करते हैं और हाइड्रोजन पर करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्टर का खर्चा 1200 करोड़ के काम में 70-80 करोड़ का डीजल लगता है, वो 20 करोड़ पे आएगा और पोल्यूशन भी नहीं होगा। तो हम लोग धीरे धीरे ट्रक में, मशीनरी में अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रदूषण है यह कम नहीं होगा तो हमारी भविष्य की जनरेशन के भविष्य का बहुत नुकसान होगा। एक तरफ पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ लगाते समय बाम्बू के पेड़ है, इसमें ये भी बात आई है कार्बन क्रेडिट की, और ये भी बात आई है कि कौन सी स्पीसीज कितना कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, और वो उस एरिया में रीजन टू रीजन, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट अलग अलग स्पेसीज है। और हम NHI में केवल हम लोग अब बड़े बड़े ये बना रहे, अभी हमने प्री कास्ट को 100% मैंडेटरी किया है। अब मैंने इस पर भी अध्ययन शुरू किया है कि वर्ल्ड में रोड फैक्ट्री में बने, पूरी स्लैब फैक्ट्री में प्री कास्ट की बने और एक ट्रक में आकर क्रेन से फटाफट जैसे फ्लाईओवर बनता है वैसे इसका उपयोग हो जाए। पैसे भी बचेंगे, प्रदूषण भी नहीं होगा। आने वाले समय में हम रोड पे जाते तो ट्रक के ऊपर कवर करने का नियम हमने बनाया। इलेक्ट्रिक की ट्रक आ रही है, मुझे बहुत खुशी है कि जब हमने इलेक्ट्रिक की ट्रक शुरू, इलेक्ट्रिक की स्कूटर, इलेक्ट्रिक की कार, बस शुरू की, तब लिथियम आयन बैटरी की कीमत $150 पर किलोवाट पर आवर थी और परसों जब मैंने देखा वो $55 पर आई है। अब वो दिन दूर नहीं है कि पेट्रोल और डीजल के गाड़ी से इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ता मिलेगा। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इसके बाद हम कोई बंधन डालना नहीं चाहते, पर आप ही लोग तय करिए, इसमें आपकी बचत है। आप अगर पेट्रोल के गाड़ी के लिए 25,000 रुपये महीने का खर्चा कर रहे होंगे, तो इलेक्ट्रिक के लिए 2,000 का खर्चा है। अब मेरे पास हाइड्रोजन की गाड़ी है, पानी से हाइड्रोजन निकलता है और मर्सिडीज जैसी कंफर्टेबल गाड़ी है, आज मैं लाने के लिए भूल गया, और वो गाड़ी जो है उसका नाम है मिराई। मिराई ये जापानी वर्ड है, टोयोटा की गाड़ी है। मिराई का मतलब है भविष्य। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि अगर इसी प्रकार से प्रदूषण बढ़ता रहेगा तो हमारे जीवन के 10-10 साल कम हो सकते हैं।